हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनकेजे स्टडी पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना पढ़ाई भी जारी रख रहे होंगे। जैसा कि ये हमने आपको जीएस का बताया था सिलेबस, कुछ क्वेश्चन भी आज से मैंने आपको जीएस का सुपर सेट लेके आ रहा हूँ। उसमें सुपर सेट में क्या होगा, क्वेश्चन होंगे और उसके पैटर्न आपको मालूम होगा एग्जामिनेशन का, उसके आंसर होंगे। यानी टोटली क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा। आपका क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू फॉर्म में होगा। इससे आपको थोड़ा जानकारी बढ़ेगा और ये परीक्षा के लिए आपको हेल्पफुल भी साबित होगा। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं सुपर सेट की तरफ ले चले जा रहा हूँ आपको। हमने इसका नाम दिया है जीएस सुपर सेट। इसमें क्या होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन का सीरीज होगा एमसीक्यू फॉर्म में। पहला क्वेश्चन है हमारा, महादाई नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। मतलब क्या, महादाई नदी है, जल का विवाद चल रहा है, कंट्रोवर्सन है कई स्टेट्स में, तो वो कौन सा है? पहला हमारा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। ये महादाई नदी जो है ये आपको कर्नाटक से निकलती है और फिर गोवा को जाती है और साथ में महाराष्ट्र में भी इसका कुछ पानी जाता है। ये तीन राज्यों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। और ये महादाई नदी जो है कर्नाटक से निकल के गोवा को जाती है, महाराष्ट्र में भी इसका वो पार्ट जाता है और अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर में, गोवा में इसे मांडोवी नदी भी बोलते हैं। मांडोवी नदी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ गया है। मांडोवी नदी कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में है। गोवा में इसका नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? टीपू सुल्तान, इतिहासकार जो थे टीपू सुल्तान, वो कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्गा, हुबली और तीसरा चौथा है नौलखा। टीपू सुल्तान कौन थे? ये हैदर अली के बेटे थे और ये मैसूर का शासक थे। मैसूर पे इन्होंने राज्य किया, मैसूर का शासक थे और इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। मैसूर का युद्ध जब हुआ था, आंगल मैसूर युद्ध, उस समय कौन थे शासक? टीपू सुल्तान थे हमारे शासक। और इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी का पेड़ लगाया था। मतलब शांति की सद्भावना का जो ट्री ऑफ लिबर्टी होता है उसके लिए इन्होंने जाने जाते हैं। साथ में ये जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। कौन? टीपू सुल्तान। ये एग्जामिनेशन में ये सब पूछे जाते हैं, ट्री ऑफ लिबर्टी, जैकोबिन क्लब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य, जैन का ही है रिलेटेड। ऑप्शन है त्रिपिटक, महाकाव्य, आर्यशुद्ध, अंक। तो आंसर हमारा हो जाएगा अंग। अंग जो है वो जैन साहित्य से संबंधित है। त्रिपिटक है ये हमारा बौद्ध साहित्य है जो पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में लिखा गया है। इसके तीन पिटक थे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक।
और ये अंग है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ, प्राकृत भाषा में। कुल टोटल जो हमारा अंग थे वो 12 अंग थे, 12 अंग थे जैन साहित्य में। और ये महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो हमारा महाभारत है, महाभारत है। तो आंसर हो जाएगा अंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन किन राज्यों ने लुप्त प्राय प्रजाति सिंधु नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन को दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ स्तनधारियों में एक घोषित किया है, जिसे राज्य का जलीय जानवर भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो दुर्लभ प्रजाति में रखा है डॉल्फिन को, वो पंजाब है हमारा, पंजाब में लुप्त प्राय की सूची में। सिंधु नदी से ही यहाँ पे आंसर मिल रहा है आपको इंडिकेशन, जो आंसर जो है पंजाब में। वैसे सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है, गंगा नदी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन हमारा गंगा नदी में पाया जाता है। और डॉल्फिन जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है हमारा। डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है हमारा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये पटना में है, पटना बिहार में है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो टेलीस्कोप टेलीग्राफ की भविष्य की नींव रखी थी। डैश की एसआई इकाई उनके सम्मान में हर्ट नाम दिया गया। ध्वनि, प्रकाश, ऊर्जा, आवृत्ति। तो ये एसआई इकाई जो है हर्ट, वो हमारा आवृत्ति का है। तो उनके सम्मान में ही आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट रखा गया था। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में। प्रकाश को कैंडिला में मापते हैं, और ऊर्जा को जूल में मापते हैं, इसको हर्ट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने PM25, ये क्या है, प्रदूषक का मापक है हमारा। PM25 जो है वो प्रदूषक का पेरीमीटर है, मापक है, नामक उपकरण का आविष्कार किया, जो वाहनों के साइलेंसर पाइप में प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रदूषण को जांच कर सके, जो उसकी मात्रा जो है क्या है। तो इनका आविष्कार जो है वो हमारे देव नारायण साहा, इज द राइट आंसर, देव नारायण साहा ने किए थे। ये क्या है दोस्तों, PM25 जो है, आजकल जो पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो दिखता नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 2.5 जो है, खास के दिल्ली जैसे महानगरों में अभी ये देखने को मिलता है कि 2.5 से कई लोग लंग्स से, फेफड़े से, बहुत तरह की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं। तो ये 2.5 का जो पैमाना है उनका आविष्कार किए थे देव नारायण साहा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। कावेरी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, त्र्यंबक पहाड़ियाँ, अमरकंटक का गड्ढा और महाबालेश्वर का। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ये क्या है, कर्नाटक भी है, ये कावेरी नदी कर्नाटक में है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, सबसे बड़ा एक्चुअरी का निर्माण करती है। और ये महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। गोदावरी को दक्षिण भारत का जो है सबसे बड़ा नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक रूप से कमजोर EWS यानी क्या, इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शंस श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की जो नौकरी में 10% का आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी व्यापारिक आय कितना होनी चाहिए। ये हमारा ऑप्शन है 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख और 6 लाख। ये 8 लाख से नीचे होना चाहिए, तभी उनको 10% EWS का जो है आरक्षण जो है वो मिल पाएगा। ये 124वां अमेंडमेंट बिल है।
और ये 103वां जो है अमेंडमेंट एक्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट बिल और एक्ट में ये 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया और ये 124 अमेंडमेंट बिल के तहत किया गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज सुपर सेट 1 में क्वेश्चन का सीरीज लेके आया था। आशा करता हूँ कि ये आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हे गाइस, ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।